नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बंदूक का इतिहास। प्रोटोगन। बारूद का आविष्कार चीन में 9वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। पहला आग्नेयास्त्र फायर लांसर था, जिसका आविष्कार चीन में 10 से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इसे 10वीं शताब्दी के मध्य की एक रेशम पेंटिंग में दर्शाया गया था, लेकिन इसके उपयोग का पाठ्य साक्ष्य 1132 तक दिखाई नहीं देता है, जिसमें दियान की घेराबंदी का वर्णन है। इसमें बारूद की एक बांस की नली होती थी, जिसे बाले या अन्य पोल आर्म्स से बांधा जाता था। 1100 के दशक के अंत तक चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े या लोहे के छोटे छर्रे के टुकड़े जैसी सामग्री को ट्यूब में जोड़ा जाता था, ताकि उन्हें बारूद के साथ उड़ा दिया जाए। यह अपेक्षाकृत कम दूरी का था। इस फायर लांस को कुछ इतिहासकारों द्वारा प्रोटोगन माना जाता है। समय के साथ इसकी विस्फोटक शक्ति को अधिकतम करने के लिए प्रणोदक में साल्टपीटर का अनुपात बढ़ा दिया गया। उस विस्फोटक शक्ति को बेहतर ढंग से झेलने के लिए कागज और बांस, जिससे मूल रूप से फायर लांस बैरल बनाए जाते थे, उन्हें धातु से बदल दिया गया। और उस शक्ति का पूरा लाभ उठाने के लिए छर्रे की जगह ऐसे प्रोजेक्टाइल ने ले ली, जिसका आकार और आकृति बैरल को और अधिक करीब से भर देती थी। धातु से बने फायर लांसर बैरल 1273 तक दिखाई दिए। इससे पहले 1249 में बैरल को भरने वाले एक छर्रे के ढेर को फायर लांसर प्रोजेक्टाइल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिससे यह इतिहास में पहली दर्ज की गई गोली बन गई। एक बंदूक की 3 बुनियादी विशेषताएं स्थापित की गई: धातु से बना एक बैरल, उच्च नाइट्रेट बारूद, धातु बैरल फायर लांस का उपयोग लांस के बिना किया जाने लगा, और 13वीं शताब्दी के अंत तक ये बंदूकें बन गई। 1280 के दशक तक युआन राजवंश में हेड कैनन जैसी बंदूकें इस्तेमाल की जा रही थी। हेइलोंगजियांग हैंड कैनन और जानाडू गन जैसी बची हुई तोपें 13वीं सदी के अंत और संभवतः 13वीं सदी की शुरुआत में पाई गई हैं। यूरोप में तोप का सबसे पहला चित्रण 1326 का है, और आग्नेयास्त्र उत्पादन के साक्ष्य अगले वर्ष में पाए जा सकते हैं। यूरोप में बारूद के हथियार का पहला दर्ज इस्तेमाल 1331 में हुआ था, जब 2 घुड़सवार जर्मन शूरवीरों ने किसी प्रकार के बारूद के हथियारों से सिविडेल डेल फ्रिउली पर हमला किया था। 1338 तक फ्रांस में हाथ की तोपों का व्यापक उपयोग हो रहा था। अंग्रेजी प्रीवी वार्डरोब खातों में 1340 के दशक में एक प्रकार की तोप रिवाल्डिस की सूची है, और 1346 में कैलिस में अंग्रेजों द्वारा घेराबंदी बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती बंदूकें और उनका इस्तेमाल करने वाले पुरुषों को अक्सर शैतान से जोड़ा जाता था, और गनर के शिल्प को एक काला जादू माना जाता था। यूरोप में 14वीं शताब्दी के अंत में छोटे और पोर्टेबल हाथ से पकड़े जाने वाले तोपों का विकास किया गया, जिससे पहली चिकनी बोर व्यक्तिगत आग्नेयास्त्र का निर्माण हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत में ओटोमन साम्राज्य ने अपने नियमित पैदल सेना के हिस्से के रूप में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल किया। मध्य पूर्व में अरबों ने 14वीं शताब्दी के दौरान कुछ हद तक हाथ से पकड़े जाने वाले तोपों का इस्तेमाल किया। 1470 के आसपास आर्कीबस में एक शोल्डर स्टॉक, और 1475 से कुछ समय पहले मैचलॉक मैकेनिज्म जोड़ा गया था। मैचलॉक आर्कीबस एक ट्रिगर मैकेनिज्म से लैस अपना पहला आग्नेयास्त्र था, और पहला पोर्टेबल शोल्डर आर्म्स आग्नेयास्त्र था। मैचलॉक से पहले हैंड हेल्ड आग्नेयास्त्रों को छाती से फायर किया जाता था। आग्नेयास्त्र शब्द का मतलब होता है फायर आर्म्स। एक हाथ के नीचे दबा दिया जाता था, जबकि दूसरा हाथ बारूद को प्रज्वलित करने के लिए एक गर्म चुभन और स्पर्श छेद में ले जाता था। तो ये छाती से लगा करके फायर किए जाने वाले तोप थे। ओटोमन्स ने 1443 से 1444 के ओटोमन हंगेरियन युद्धों के दौरान 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आर्कीब्यूज का इस्तेमाल किया होगा। हंगरी के राजा मैथियस कोर्बियस के शासनकाल के दौरान आर्कीब्यूज का पर्याप्त संख्या में इस्तेमाल किया गया था। जमोरा में स्पेनिश और पुर्तगाली द्वारा 1472 में आर्कीब्यूज का इस्तेमाल किया गया था। इसी तरह कैस्टिलियन ने भी 1476 में आर्कीब्यूज का इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल भारी कवच को बेधने के लिए किया जाता था। क्लासिक बंदूकों की ओर संक्रमण। 1480 के दशक में बंदूकें अपने क्लासिक रूप में पहुंच गई।
क्लासिक गन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी डिजाइन की अवधि लंबी थी, जो 30 साल पहले के अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक लंबी, हल्की, अधिक कुशल और अधिक सटीक थी। यह डिजाइन लगभग 300 वर्षों तक बना रहा और 1480 के दशक की तोपें 1750 के दशक में 3 शताब्दियों बाद की तोपों से बहुत कम भिन्नता और आश्चर्यजनक समानता दिखाती हैं। यह 300 साल की अवधि जिसके दौरान क्लासिक बंदूकें हावी रही, उसे इसका नाम देती हैं। क्लासिक बंदूकें पुराने पीढ़ी के आग्नेय शास्त्रों से कई तरह के सुधारों के जरिए अलग थी। उनकी लंबी लंबाई से बोर अनुपात ने शॉट में ज्यादा ऊर्जा प्रदान की, जिससे प्रक्षेप्य को दूर तक शूट करने में मदद मिली। वे हल्के भी थे क्योंकि बैरल की दीवारें पतली थी, जिससे गर्मी का तेजी से फैलाव होता था। उन्हें लोड करने के लिए लकड़ी के प्लग की मदद की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे प्रक्षेप्य और बैरल के बीच एक तंग फिट की पेशकश करते थे, जिससे आग्नेयास्त्रों की सटीकता और बढ़ जाती थी। और गन पाउडर, कॉर्निंग और आयरन शॉट जैसे विकास के कारण वे अधिक घातक भी थे। आधुनिक बंदूकें 19वीं शताब्दी में अनेक विकासों के परिणाम स्वरूप आधुनिक बंदूकों का विकास हुआ। 1815 में जोशुआ शॉ ने परक्यूशन कैप का आविष्कार किया, जिसने फ्लिंट लॉक ट्रिगर सिस्टम को बदल दिया। नए परक्यूशन कैप ने बंदूकों को किसी भी मौसम की स्थिति में मजबूती से शूट करने की अनुमति दी। 1835 में कैसिमिर लेफोचेक्स ने कारतूस के साथ पहली व्यवहारिक ब्रीच लोडिंग आग्नेयास्त्र का आविष्कार किया। नए कारतूस में एक शंक्वाकार गोली, एक कार्डबोर्ड पाउडर ट्यूब और एक तांबे का आधार था, जिसमें एक प्राइमर गोली शामिल थी। राइफल। हालांकि 19वीं शताब्दी से पहले बैरल के अंदरूनी हिस्से में काटे गए खांचे के रूप में राइफल वाली बंदूकें मौजूद थीं, लेकिन इन्हें विशेष हथियार माना जाता था और इनकी संख्या सीमित थी। हाथ में पकड़ी जाने वाली बंदूकों की फायर दर में भारी वृद्धि होने लगी। 1836 में जोहान निकोलस वॉन ड्रेसे ने ड्रेसे नीडल गन का आविष्कार किया, जो एक ब्रीच लोडिंग राइफल थी, जिसकी फायर दर थूथन लोडिंग हथियारों की तुलना में 6 गुना तक बढ़ गई। 1854 में वॉल्केनिक रिपीटिंग आर्म्स ने एक स्वनिहित कारतूस वाली राइफल का उत्पादन किया। 1849 में क्लाउड 18 ने मिनी बॉल का आविष्कार किया, जो पहली प्रक्षेप्य थी जो आसानी से एक राइफल बैरल से नीचे सरक सकती थी, जिसने राइफलों को एक व्यवहार्य सैन्य बंदूक बना दिया, जिससे चिकनी बोर मस्कट युग का अंत हो गया। क्रीमियन युद्ध के दौरान राइफलों को शानदार सफलता के साथ तैनात किया गया था और यह चिकनी बोर मस्कट से काफी बेहतर साबित हुई थी। 1860 में बेंजामिन टायलर ने हेनरी राइफल बनाई, जो पहली विश्वसनीय रिपीटिंग राइफल थी। हेनरी राइफल का एक उन्नत संस्करण 1873 में विंचेस्टर रिपीटिंग आर्म्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया था, जिसे मॉडल 1873 विंचेस्टर राइफल के रूप में माना जाता है। धुआं रहित पाउडर का आविष्कार 1880 में हुआ और इसने बारूद की जगह लेना शुरू कर दिया, जिसे काला पाउडर के रूप में जाना जाने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत तक धुआं रहित पाउडर को दुनिया भर में अपना लिया गया और काला पाउडर, जिसे पहले बारूद के रूप में जाना जाता था, शौकिया उपयोग के लिए वापस आ गया। मशीन गन। 1861 में रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग ने गैटलिंग गन का आविष्कार किया, जो पहली सफल मशीन गन थी, जो 1 मिनट में 200 बारूद के कारतूस दागने में सक्षम थी। इसे 1860 के दशक में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान संघ बलों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। 1884 में हिराम मैक्सिम ने मैक्सिम गन का आविष्कार किया, जो पहली सिंगल बैरल मशीन गन थी। दुनिया की पहली सब मशीन गन, जिसे एक सैनिक द्वारा चलाया जा सकता है, MP 18.1 है, जिसका आविष्कार थियोडोर वर्गमैन ने किया था। इसे 1918 में जर्मन सेना द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्टॉर्मट्रूपेन के प्राथमिक हथियार के रूप में सेवा में लाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनों द्वारा पहली असॉल्ट राइफल पेश की गई थी, जिसे STG-44 के नाम से जाना जाता है। यह लंबी दूरी की राइफलों, मशीन गन और छोटी दूरी की सब मशीन गन के बीच की खाई को पाटने वाली पहली बंदूक थी। 20वीं सदी के मध्य से ठोस प्रोजेक्टाइल के बजाय ऊर्जा की किरणें दागने वाली बंदूकें विकसित की गई हैं और ऐसी बंदूकें भी विकसित की गई हैं जिन्हें बारूद के इस्तेमाल के अलावा अन्य तरीकों से भी दागा जा सकता है।
तो दोस्तों ये थी बंदूक की जर्नी जो 9वीं शताब्दी से बारूद के आविष्कार से स्टार्ट हुई, चाइना से स्टार्ट हुई और चाइना से होते हुए यूरोप में पहुंची और वहां से विकसित होते होते आज पूरी दुनिया में फैल गई। और आज तो बंदूकों की अलग अलग किस्में हैं और ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वगैरह बहुत तरह के हथियार बन चुके हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर से मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।